ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के अत्यंत प्रिय और हम सबके भी बहुत प्रिय सुंदर मूर्ति स्वामी के बारे में। सुंदर मूर्ति के कथा का जो पिछला भाग है उसमें आपने जाना कैसे सुंदर मूर्ति ने जब भगवान शिव से धन की याचना करी तो भगवान ने प्रसन्न होकर के 12,000 सोने के सिक्के दिए। किंतु ऐसे अद्भुत शिव भक्त हैं सुंदर मूर्ति स्वामी की, उन्होंने डाउट किया कि पूरे हैं कि नहीं। इसके लिए खुद गणेश जी ने आकर के पूरे 12,000 सोने के सिक्के सुंदर मूर्ति को गिनवाए, एक एक सिक्का करके उन्हें पूरे 12,000 गिनती करवाए। तो ये वाला भाग यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं सुंदर मूर्ति की इस अद्भुत लीला के बारे में। सुंदर मूर्ति अपने साथियों के साथ में जब शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए भगवान के लिए गीत निवेदित करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो अमृत घटेश्वर, श्वेतवन, छायावनेश्वर आदि स्थानों पर होते हुए जब वो विशाल नगर छोड़ करके आगे जाने लगे तब भगवान ने उन्हें रोका और वहां पर उन्हें दर्शन दिया। सुंदर मूर्ति ने भगवान की स्तुति की। उसके बाद वो आगे बढ़े तो कुरुका नगर नामक एक स्थान पर, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुकुरुगवर नामक स्थान के रूप में जाना जाता है, वहां जब वो पहुंचे तो भयंकर गर्मी थी, तपती हुई धूप थी और वो पूरा डेजर्ट एरिया था, एक रेगिस्तान के टाइप का एरिया था। वहां पर सुंदर मूर्ति भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गई। तब भगवान ने, देखिए ऐसे करुणामय भगवान जो अपने भक्तों को माँ से भी अधिक प्रेम करते हैं, ऐसे स्वामी वहां पर एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उन्होंने वहां पर माया से एक जला से एक प्याऊ वहां पर बना दी और एक वृक्ष बना दिया और कुछ सामान लेकर के वहां पर वो बैठ गए। जब जैसे ही सुंदर मूर्ति वहां पहुंचे तो उन्होंने उस प्याऊ में, उस वाटर शेल्टर में पानी पिया और फिर वहां पर लेट गए। भगवान ने उन्हें कहा कि तुम भूखे प्यासे लगते हो। फिर उन्होंने सुंदर मूर्ति को भोजन दिया। उनके साथी भी वहां पहुंचे तो उन्हें भी भोजन कराया। जितने भी लोग वहां पर आते गए भगवान की कृपा से, अब वो साक्षात भगवान के हाथ में ही पात्र था भोजन का, तो कम कैसे पड़ना था। जो भी वहां पर आता गया सबको पूर्ण रूप से भगवान भोजन कराते गए। देखिए अपने हाथों से, ऐसे करुणा मूर्ति भगवान और कौन है। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से सुंदर मूर्ति और उनके साथियों को भोजन कराया। अब सुंदर मूर्ति वहां पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। जैसे ही वो लोग सोए तो भगवान वहां से उस प्याऊ के साथ, उस वृक्ष के साथ, वहां से उस भोजन के साथ गायब हो गए। जब सुंदर मूर्ति जागे और आसपास देखा कि सब कुछ गायब है तो वो समझ गए कि ये साक्षात स्वामी ही थे। उनकी उस कृपा का अनुभव करके उन्होंने वहां पर भगवान के लिए गीत निवेदित किए। जैसे ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए तो पूरा का पूरा स्थान ही वापस से रेगिस्तान में बदल गया था। वो प्याऊ, वो वृक्ष, सब कुछ गायब था और सुंदर मूर्ति ने द्रवित होकर के भगवान के लिए गीत निवेदित किए। वहां से चल करके वो सीधा चिदम्बरम में पहुंचे। चिदम्बरम में भगवान के दर्शन किए और फिर वहां से गिरधाचल होते हुए श्री कच्छपुर नामक स्थान में जा पहुंचे। श्री कच्छपुर पहुंच करके उन्होंने भगवान के दर्शन किए और फिर भगवान के लिए स्तुति गाई। स्तुति करने के बाद वो गोपुरम के बाहर खड़े थे। गोपुरम होता है जो मंदिर का सबसे आउटर का द्वार होता है, जो बाहरी द्वार होता है वो गोपुरम कहा जाता है। उस गोपुरम के बाहर खड़े थे तो उन्हें बहुत भूख लगी। वो अकेले खड़े थे क्योंकि सुंदर मूर्ति बहुत तेज चलते थे, उनके सभी साथी पीछे छूट गए थे, इसलिए सुंदर मूर्ति वहां पर अकेले खड़े थे। उन्हें बहुत भूख लगी। अब वो सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम बहुत भूखे प्यासे लगते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर भगवान शिव थे। उन्होंने सुंदर मूर्ति से, देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि माँ से भी अधिक प्रेम कोई करता है अपने भक्त से तो वो भगवान शिव है। वो डायरेक्ट भी भगवान शिव डायरेक्ट भी सुंदर मूर्ति को भोजन दे सकते थे, किंतु उन्होंने अद्भुत लीला करी। उन्होंने कहा कि तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारे लिए भिक्षा लेकर के आता हूं। ऐसी करुणा और कौन कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भिक्षा लेकर के आता हूं। अपने भक्त के लिए वो भिक्षा मांगने के लिए कह रहे थे। उस भरी दोपहरी में सारे ब्रह्मांड के अधिपति, जो सभी देवता जिनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वो परमेश्वर शिव उस भरी दोपहरी में उन सुंदर मूर्ति के लिए घर में, उस नगर में घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लग गए। हर एक घर में जाकर के उन्होंने भिक्षा मांगी और भोजन इकट्ठा किया।
जिनमें ये ब्रह्मांड समाया है, अनेकों अनेक ब्रह्मांड समाये हैं और जो सबके अंदर समाये हैं, हर एक जीव में जो वास करते हैं, वो परमेश्वर भगवान शिव सुंदर मूर्ति के लिए घर घर जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं। और उन्होंने पूरा भोजन इकट्ठा किया और सुंदर मूर्ति को भोजन दिया ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। सुंदर मूर्ति वो भोजन करने के लिए बैठ गए और जैसे ही उन्होंने भोजन समाप्त किया, जो वृद्ध ब्राह्मण थे जो उस वेश में भगवान आए थे वो अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान होते ही सुंदर मूर्ति समझ गए कि कोई और नहीं, ये मेरे ही स्वामी भगवान शिव थे। और इस अद्भुत लीला को सोच करके उनके आनंद के अश्रु बहने लग गए और उन्होंने भगवान की स्तुति गाई और बहुत ही अद्भुत स्तुति उन्होंने भगवान की करी। उन्होंने उस अद्भुत 10 पदों के इस गीत में भगवान को कहा कि आप टूटे हुए कपाल में इस मध्याह्न में तपते सूर्य के नीचे घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हो, तो क्या इससे आपके भक्त द्रवित नहीं होंगे? इस टूटे हुए कपाल में आप मेरे लिए भिक्षा मांगते घर घर में भटक रहे हो, क्या इससे आपके भक्त दुखी नहीं होंगे? फिर सुंदर मूर्ति ने कहा कि यदि कोई आपकी झूठे से ही प्रशंसा कर देता है तो भी आप उसे कृपा का वरदान दे देते हैं। तो जो आपके सच्चे भक्त हैं, जो हमेशा आपको याद करते हैं, आप उन पर भी ध्यान दीजिए। इस प्रकार से अद्भुत गीत सुंदर मूर्ति ने भगवान शिव के लिए गाया। और इस अद्भुत गीत से एक बात भी स्पष्ट होती है कि भगवान की कृपा का कोई भी, उनकी कृपा की कोई भी सीमा नहीं है, उनका उसके पार कोई भी नहीं समझ सकता है। भगवान कब किस प्रकार कैसे कृपा कर दे कुछ भी समझ के बाहर है। बस आप पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भगवान की सेवा में लगे रहिए, उनके शरणागत रहिए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है इस समय पर हमें ना लग रहा हो कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, किंतु इसके परिणाम जो होंगे, इसके फलस्वरूप जो चीजें बाद में होंगी वो आपके लिए अच्छी ही होंगी। और बस मात्र एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की शरणागति। किसी भी परिस्थिति में आप उन्हें ना छोड़ें, क्योंकि ये केवल आपकी जो अभी एज है उतने ही पुराने नहीं, आप भगवान जितने ही पुराने हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति भी भगवान से ही हुई है। और इन कर्म बंधनों में चलते चलते अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो थोड़ा सा कष्ट आते ही रोने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हम तो इतनी सेवा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है। आपके कितने सारे कर्म आपके समक्ष आ रहे हैं, और यदि आप भगवान के शरणागत हैं तो थोड़े से में ही काम चल रहा है। अन्यथा आपसे जो नीचे के लोग हैं उन्हें देखिए, वो अभी भगवान के शरणागत ना है तो किस प्रकार से वो सुबह उठते ही दारू के ठेके के सामने उनकी आंख खुलती है, वहीं पर वो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। ऐसी दुर्गति भी है। और दूसरी जगह आपका सौभाग्य भी है कि आप मंदिर में दीपदान करते हैं, भगवान के समक्ष शिवलिंगम के सामने आप बैठ रहे हैं, तो आपका सौभाग्य ही है। चीजें आपके अनुरूप हो, जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। अभी जो दुख है इसका परिणाम आगे जाकर के अच्छा हो सकता है, क्योंकि चीजें उतनी ही अच्छी नहीं होती जितना हम समझते हैं। भगवान जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं वही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। इसलिए अपने दुखों को छोड़ करके पहले तो ये देखना चाहिए कि हमें कितने जन्म हो चुके हैं, जब जाकर के भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसे रोने धोने में और इस नश्वर इस जीवन से क्या लाभ है, जो आप इन छोटे छोटे दुखों के कारण रोते हैं और भगवान को कोसते हैं। आपको उनका इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि आपको अवसर मिल पाता है कि आप उनके समक्ष एक दीप प्रज्वलित कर पाते हैं, उनके लिंगम का अभिषेक कर पाते हैं। बहुत ही अपने आप का विश्लेषण करने की आपको आवश्यकता है। हर एक शिव भक्त कृपा ये चीज सोचे कि क्या उनका सानिध्य इम्पोर्टेंट है या फिर हमारे जीवन में हमें ये भौतिक सुख चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।